आज की कहानी चैनली का बदला। चीन देश के एक गांव में चैनली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ उसका पति और उसकी सास रहती थी। सुनिए जी, शादी का 1 हफ्ता हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना कहीं घूम आते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगले 8 महीनों के लिए मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा। लेकिन इतने महीनों के लिए वहाँ क्यों जाना होगा? काम के सिलसिले से अगर नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लेकिन बस अपनी माँ को समझा दो, वो हर वक्त मुझे ताने ही मारा करती है। ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा सह लिया करो, आखिरकार वो हमारी माँ है। इतना कहते ही लोंशु विदेश चला जाता है। चैनली बहू, ओ चैनली बहू, कुछ खाना पीना दोगी आज, या फिर आज भूखे ही मार डालोगी? क्या सासू माँ, सुबह हुई नहीं आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ा रुको, अभी लाती हूँ खाना। क्या मैं चिल्ला रही हूँ? एक तो इतनी देर से सो के उठो, ऊपर से इतना रौब जमा रही हो। सासू माँ, बस करिए। आए दिन मेरी बुराई किया करती हैं, ताने पे ताने सुनाया करती हैं। इतना मैं नहीं सह पाऊंगी। कुछ हफ्ते बीतते नहीं कि सास और बहू में झगड़े होने लगते हैं। आए दिन झगड़े बढ़ते ही जाते हैं, कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। फिर एक दिन तो मारपीट पे उतर आए। ओहो, मेरा तो मुंह ही जल गया। कितना तीखा बना है, हे भगवान! अरे ओ घर को नाश करने वाली बहू! क्या बोला आपने? मैं घर को नाश करती हूँ? हाँ, इतना बेकार और तीखा खाना बनाया है, लगता है लाल मिर्च का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया है। बस कर बुढ़िया, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। क्या बोली तू? दोबारा बुढ़िया बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब तक लिंगशु खुद मुझे लेने नहीं आते, तब तक नहीं आऊंगी। चैनली गुस्से से अपने मायके की ओर चल देती है। ये बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है? मैं इस बुढ़िया के थप्पड़ का बदला जरूर लूंगी। मैं इस बुढ़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैनली गुस्से से अपने घर की ओर बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक वैद्य जी का घर दिखता है। प्रणाम वैद्य जी। खुश रहो चैनली बेटी, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? चैनली अपने सास के बारे में वैद्य जी को सब कुछ बताती है कि कैसे आए दिन उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ वैद्य जी, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं अपनी सास को मार सकूं। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैद्य जी अंदर जाते हैं और एक जड़ी बूटी लेकर आते हैं। ये लो बेटी, मैं तुम्हें जहर तो नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तुम फंस सकती हो। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान को धीरे धीरे से 6 महीनों में मार देती है। अब तुम अपने ससुराल जाओ और रोज अच्छा अच्छा खाना बना के उसमें ये बूटी डाल के अपनी सास को दे देना। और ध्यान रहे, रोज अच्छे से व्यवहार करना और अच्छा खाना बना के ही देना। इससे तुम पे कोई शक नहीं करेगा। मैं समझ गई वैद्य जी,
अब मैं उस बुढ़िया से बदला जरूर लूंगी। अब ये बुढ़िया बस 6 महीनों की मेहमान है, इससे तो अब अच्छे से ही व्यवहार करना होगा। वाह वाह वाह, आ गई। क्या हुआ, मायके से भगा दी गई क्या? यहाँ वापस क्यों आई है? चली जा यहाँ से। वैद्य जी की बात ध्यान में रखते हुए चैनली अपना गुस्सा काबू करती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी थी। अब जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इसको क्या हो गया है? ये तो ऐसे गुस्से में गई थी जैसे मुझे मार ही डालेगी। अब आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वाह वाह वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। तो चुड़ैल से सीधे देवी कैसे बन गई चैनली? नहीं नहीं सासू माँ, मुझे समझ आ गया है कि आपके ही चरणों में स्वर्ग है और आपसे झगड़ा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लगता है ये चुड़ैल सच में सुधर गई। चैनली की सास देखती है कि सारा खाना पहले से बना रखा है। अरे वाह, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। खाओ खाओ सासू माँ, मैंने इसमें वही जड़ी बूटी मिला दी है। बस कुछ महीने और आपसे छुटकारा मिल जाएगा। वाह बेटी, तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। खाके तो मजा ही आ गया। तुम तो सच में बदल गई। सदा सुखी रहो बेटी। अब चैनली और उसकी सास का व्यवहार बदल चुका था। अब वो अपनी सास की बातें मानने लगी थी और आए दिन उसके लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाने लगी थी। ऐसे ही 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल ही बदल चुका था। जो सास पहले बुराई करते नहीं थकती थी, अब वही सास घर घर घूमकर चैनली की तारीफ करते नहीं थकती। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती है और मैं उन्हें ही मारने चली। क्या करूँ मैं, सासू माँ को कैसे बचाऊं? चैनली अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी थी। मैं अपनी सासू माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं वैद्य जी से कुछ उपाय मांगती हूँ। क्या हुआ बेटी, इतना परेशान क्यों हो? माँ, मैं मायके जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाना। तुम कहो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं अपने समधी और समधन से मिले हुए। नहीं नहीं सासू माँ, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। मुझे अपनी सहेलियों से कुछ काम है, फिर किसी दिन चलेंगे साथ में। ठीक है, आराम से जाना। इतना कह के चैनली बहाने से वैद्य जी से मिलने जाती है। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद करिए। मैं अब अपनी सासू माँ को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर कम कर दीजिए। बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग में था और तुम्हारे नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उससे सारी नफरत खत्म हो गई। हा हा हा। जाओ, अब खुशहाली से अपनी सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। ये सब सुन के चैनली बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। तब तक उसका पति लिंगशु भी वापस आ जाता है
और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।